उनके बाल से पड़ रहे। अबे किन्नर एक ऐसा शब्द जो कोई बोलकर भी सुनना नहीं चाहता। हमारे समाज में किन्नरों का क्या दर्जा है यह तो आप सब अच्छे से जानते हैं। ऐसी भी क्या मजबूरी है जिसकी वजह से भारतीय नौजवानों को किन्नर बनकर घूमना पड़ रहा है। किन्नर ना होते हुए लड़के किन्नर की वेशभूषा धारण करके लोगों को ठगने में लगे हुए हैं। क्या उन्हें समाज का डर नहीं है या बस उन्हें सिर्फ और सिर्फ पैसे चाहिए? आखिर क्या है नकली किन्नरों की सच्चाई, चलिए जानते हैं। अभी कुछ दिनों पहले उत्तर प्रदेश के प्रयागराज से गुजर रही एक ट्रेन में नकली किन्नर घुस जाते हैं और लोगों से पैसे मांगने लगते हैं। अब किन्नरों को देखकर 10 में से 3 लोग अपनी जेब में हाथ डाल देते हैं और उन्हें पैसे देते हैं, क्योंकि कोई भी किन्नरों को नाराज नहीं करना चाहता। इनकी दुआ इंसान को सुख और समृद्धि देती है, लेकिन लोग अगर उन्हें बद्दुआ दे दे तो इंसान का विनाश हो जाता है। और इसी डर से ट्रेन में जो लोग थे वह किन्नरों को पैसे दे रहे थे। तभी एक शख्स खड़ा हो जाता है और वह समझ जाता है कि कोई ना कोई गड़बड़ जरूर है। उसके तुरंत बाद वह किन्नरों से उनकी असली पहचान पूछता है, कई सारे सवाल करता है। सवालों के जाल में फंसकर किन्नर घबरा जाते हैं और पूरा भांडा फूट जाता है, क्योंकि असल में वह किन्नर नहीं बल्कि लड़के होते हैं जो अपनी दाढ़ी को शेव करके नकली बाल लगाते हैं और साड़ी पहनकर किन्नर बन जाते हैं, ताकि लोगों को डरा धमकाकर या बद्दुआ देकर उनसे पैसे मांग सके। दोस्तों, यह तो केवल एक मामला है। हमारे भारत देश में ऐसे कई मामले देखने को मिलते हैं। कभी बड़े बड़े शहरों के ट्रैफिक में लोग नकली किन्नर बनकर घूमते हैं, तो कभी ट्रेन के अंदर जाकर लोगों से पैसे मांगते हैं और लोग उन्हें पैसे दे भी देते हैं, यह सोचकर दे देते हैं किन्नर अगर पैसे नहीं मांगेंगे तो खाएंगे क्या। फिर सवाल यह खड़ा होता है कि नकली किन्नरों का यह सिलसिला चल कैसे रहा है और क्यों कोई इन्हें नहीं पहचान पाता। और हाँ, नकली और असली किन्नर के बीच कैसे फर्क किया जा सकता है। जैसा कि हम सब जानते हैं, किन्नर समाज का वह रूप है जिसे न तो आदमियों में गिना जाता है न औरतों में। इन्हें थर्ड जेंडर की कैटेगरी में रखा जाता है, इसीलिए किन्नरों का अपना अलग समाज होता है। और आप यह जानकर हैरान हो जाएंगे कि किन्नरों का अपना इलाका बटा होता है और फिर अपने अपने इलाकों में लोगों से पैसे मांगते हैं। लोगों की खुशियों में शामिल होकर नाच गाना करते हैं। वैसे देखा जाए तो किन्नरों का असली काम लोगों की खुशियों में शामिल होकर उनको और बढ़ाना होता है। लेकिन अब किन्नरों का नाम सुनकर खुशी का माहौल भी मातम में बदल जाता है, क्योंकि पहले के समय में जब किन्नर लोगों की शादी या बच्चे के जन्म में आते थे तो उस वक्त नाच गाना कर कर जो पैसे मिलते थे तब चुपचाप चले जाते थे। तब परिवार वालों को बहुत सारी दुआएं भी देते थे। लेकिन अब जमाना बदल गया है। किन्नर अपनी मुंह मांगी कीमत लेते हैं। अगर कोई देने से मना कर दे या फिर उसके पास पैसों की व्यवस्था ना हो तो उसके घर के पास तमाशा करने लगते हैं, नंगे होकर नाचना शुरू कर देते हैं, जोर जोर से चिल्लाने लगते हैं। और अगर इन सारी चीजों से भी काम नहीं बनता तो आखिरी काम बचा बद्दुआएं देते हैं। फिर थक हार कर लोगों को पैसे देने ही पड़ते हैं। इसी तरह से किन्नर अमीर होते चले जा रहे हैं। दिन भर में उन्हें एक भी घर लौटने को मिल गया तो बहुत है। ऊपर से कई किन्नर तो ऐसे होते हैं जो दुकानों में जाकर सामान तो ले लेते हैं लेकिन उन्हें पैसे नहीं देते। हम किन्नरों को समाज में पुलिस की तरह देख सकते हैं जो हर चीज फ्री में लेने की कोशिश करते हैं। हम यह नहीं कह रहे हैं कि सभी किन्नर एक ही तरह होते हैं। कुछ किन्नर ईमानदारी की जिंदगी जीते हैं और समाज में अपना दर्जा ऊंचा करने के लिए काफी मेहनत भी करते हैं। तभी तो मेडिकल फील्ड से लॉ तक किन्नर बेहतर तरीके से मिल जाएंगे। आए दिन खबर मिलती रहती है कि किन्नर IPS बन गया है तो किसी ने पायलट की नौकरी ज्वाइन कर ली है। लेकिन यह कड़वी सच्चाई है कि कुछ ही किन्नर पढ़ लिख कर नौकरी करना चाहते हैं, नहीं तो सभी किन्नरों का धंधा लोगों से पैसे मांगना, डरा धमका कर पैसे लूटना होता है। पर से हमारे समाज में एक बहुत बड़ा डर फैला हुआ है कि अगर किन्नर किसी से नाराज हो जाए तो फिर उसे बद्दुआएं देते हैं। पर किन्नर की बद्दुआ पत्थर की लकीर की तरह होती है, जो किसी के ऊपर एक बार पड़ गई तो उसकी जिंदगी बर्बाद होने लगती है। किन्नरों की बद्दुआ बहुत ही ज्यादा खतरनाक होती है, इंसान की पूरी काया ही पलट के रख देती है। हालांकि किसी को दुआ दे दे तो उसकी किस्मत चमक भी जाती है। इसी डर से कोई भी किन्नरों को नाराज नहीं करना चाहता कि उनकी दुआ लेकर वह जीवन में आगे बढ़ सके। यही कारण है कि लोग किन्नरों के ज्यादा मुंह नहीं लगते। किन्नरों के इसी डर का फायदा वो भी लोग उठा रहे हैं जो किन्नर नहीं है। भारत में बेरोजगारी दिन दूनी रात चौगुनी बढ़ती जा रही है, जिसकी वजह से लोगों के पास कोई काम धंधा नहीं बचा। लेकिन पेट भरने के लिए पैसे तो कमाने ही पड़ेंगे और इसी वजह से बहुत से बेरोजगारियों का गलत तरीके से लड़का होने के बावजूद भी किन्नर बन जाते हैं। कई लड़के अपने बालों को नेचुरल तौर पर बड़ा कर लेते हैं और कुछ तो नकली विग लगाकर महिलाओं की तरह तैयार हो जाते हैं। इन सब के बाद वह एक किन्नर की तरह लगने लगते हैं कि इन्हें पहली नजर में देखकर आप पहचान ही नहीं पाएंगे कि यह लड़के हैं। अभी तो आज के समय में लोग पूरा का पूरा झुंड बनाकर नकली किन्नर बनकर घूम रहे हैं, जहां ये ग्रुप बनाकर लोगों के घर में बधाई देने जाते हैं और उनसे मोटी मोटी कीमत मांगते हैं। लेकिन अगर कोई पैसा देने से मना कर दे तो यह लोग उनके साथ मारपीट पर उतर आते हैं और धमकियां तो इतनी देते हैं कि पूछो ही मत। यह किन्नर जहाँ भी जाते हैं ग्रुप में जाते हैं, इसलिए कोई भी इनसे पंगा नहीं लेना चाहता। ऊपर से किन्नरों की बद्दुआ का डर भी लोगों में रहता है और
अब तो यह हाल हो गया है, नकली किन्नरों ने असली किन्नरों को परेशान करना शुरू कर दिया है, क्योंकि नकली किन्नरों के कारण असली किन्नरों का नाम खराब हो रहा है। जब असली किन्नरों को नकली किन्नर मिल जाते हैं, फिर किन्नर उन्हें धोबी पछाड़ कर इतना मारते हैं कि पूछो ही मत। कई बार तो असली किन्नर उन्हें नंगा कर मारते हैं और उन्हें पुलिस के हवाले कर देते हैं। पर कुछ किन्नर तो ऐसे हैं जो नकली किन्नरों को देखकर उनके बाल मुंडवा देते हैं, ताकि वह दोबारा इस तरह की हरकत करने के बारे में ना सोच सके। अब जाहिर सी बात है, कोई आपके धंधे को खराब करेगा तो आपको गुस्सा तो आएगा ही। ऐसा ही हाल असली किन्नरों का भी होता है। किन्नरों का कहना है, लड़कों को तो समाज में असली नौकरी और मान सम्मान का पूरा मौका दिया जाता है, हमारे पास ले देकर नाच गाना और पैसा मांगना ही बचा है, और अगर इसे भी लोग हमसे छीन लेंगे तो हम तो भूखे मर जाएंगे। असली किन्नर तो यह कहते हैं कि नकली किन्नर उनके नाम पर गैरकानूनी काम भी करते हैं। कई जगहों पर जाकर यह लड़कियों को भी छेड़ते हैं और साथ में बदतमीजी भी करते हैं। यहाँ तक कि लोगों के घरों में झुंड बनाकर यह नकली किन्नर पहुँच जाते हैं और फिर दंगा करने लगते हैं। कई बार तो नकली किन्नरों के द्वारा लूटपाट घटना भी देखी गई है। पहले तो ये नकली किन्नर घर में घुस जाते हैं और फिर घर वालों की सारी डिटेल्स निकाल लेते हैं कि किसके पास कितनी दौलत है, उसके घर पर क्या क्या कीमती चीजें हैं। इन सारी जानकारियों का इस्तेमाल यह नकली किन्नर चोरी करने के लिए करते हैं। यही कारण है कि पुलिस नकली किन्नरों की तलाश में रहती है। यह किन्नर समाज का नाम बदनाम करने में लगे हुए हैं। दोस्तों, कितनी दुर्भाग्य की बात है ना, बेरोजगारी कितनी बढ़ गई है। जो लोग किन्नरों को गाली समझते हैं, वही लोग आज किन्नर बन रहे हैं, और इन सब के पीछे सबसे बड़ी वजह बेरोजगारी है, क्योंकि लोगों को अगर नौकरियां मिल जाएगी तो उन्हें इस तरह का काम करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। अब कई सारे लोगों के मन में सवाल चल रहा होगा कि हम असली और नकली किन्नर में फर्क कैसे कर सकते हैं और किस तरह हम अपने आप को इनके चंगुल से बचा सकते हैं। तो दोस्तों, सिंपल सी चीज है, किन्नरों की जो आवाज होती है ना तो मर्दों की तरह होती है और ना ही औरतों की तरह, इसीलिए आप उनकी आवाज सुनकर भी पहचान सकते हैं कि यह किन्नर है या फिर नहीं। साथ ही साथ अगर आप किन्नर को देखेंगे तो उनके शरीर की बनावट महिलाओं जैसी होती है, लेकिन उसकी आवाज और चेहरे पर आने वाले बाल और कद काठी बिल्कुल पुरुषों की तरह होती है। यानी कि किन्नर महिलाओं और पुरुषों का मिला जुला संगम है। इसीलिए अगर आप किसी किन्नर को देखते हैं और वो बिल्कुल मर्द की तरह लगता है, बस उसने मेकअप किया होता है और बाल लंबे होते हैं, तो आप समझ जाइए कि यह नकली किन्नर है। और अगर कोई ऐसा किन्नर जिसका शारीरिक ढांचा महिलाओं की तरह है लेकिन ताकत और आवाज में वह पुरुष की तरह लगता है, तो वह किन्नर असली है। उम्मीद है वीडियो देखने के बाद आप नकली और असली किन्नर में फर्क कर सकेंगे। चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा।